हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेजिंग स्टिच डिज़ाइंस। आज हम एक बहुत ही सिंपल सी बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये मैन फैब्रिक है और ये अस्तर का फैब्रिक है। हम अस्तर के फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। तो मैंने अस्तर के फैब्रिक की इस फोल्डेड साइड को अपनी तरफ रखा है और अब हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। तो हमारी तैयार लेंथ 13 इंच है, तो हमें उसमें 1 इंच मार्जिन के लिए प्लस करके लेना है। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो ये डिज़ाइन हम बोट नेक के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो हमें उसमें शोल्डर की जितने भी हमारे टोटल शोल्डर होते हैं उसका हमें हाफ़ लेना है। तो मैंने यहाँ पर 7.25 इंच शोल्डर लिए हैं और आर्म होल्स भी मैं 7.25 इंच ले रही हूँ और नीचे से भी हमें इसे 7.25 इंच पे इस तरह से मार्किंग करनी है। अब हम अपर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो अपर चेस्ट है हमारी 32 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे हम 8 इंच और उसमें हमें 1 इंच लूजिंग देनी है। यहाँ पर ये एक बॉडी मेज़रमेंट है, इसलिए हमें लूजिंग देनी है। आप अगर ब्लाउज से नाप लेकर बनाते हैं तो उसमें लूजिंग नहीं देनी है। मैंने इसमें 1.5 इंच मार्जिन ले लिया है और अब हमें कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर है हमारी 27 इंच, उसका चौथा भाग मैंने लिया है 6.25 इंच। 1 इंच टक्स के लिए लिया है और 1.5 इंच मैंने मार्जिन लिया है। अब हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमें शेप देते हुए आर्म होल्स ड्रॉ कर लेना है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ लेनी है हमें 4 इंच और 1/2 इंच का हमें शोल्डर डाउन कर लेना है। अभी हम नेक ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो हमें इसे कट कर लेना है बैक पार्ट को इसी तरह से। अब हमें फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो ये ब्लाउज़ हम फ्रंट ओपन बना रहे हैं, तो हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेना है आई हुक की पट्टी के लिए। अब हम फ्रंट पार्ट के शोल्डर को ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के शोल्डर को हमें बैक पार्ट की तरह ड्रॉ नहीं करना है, उसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे। तो बैक पार्ट में हमने 7.25 इंच शोल्डर लिए थे, लेकिन फ्रंट पार्ट में हम उतने शोल्डर नहीं लेंगे, उसमें हमें 1 इंच कम करके शोल्डर लेना है। तो देखिए 6.25 इंच हमें फ्रंट पार्ट के लिए शोल्डर लेने हैं और यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे और बैक पार्ट को जहाँ पर हमने शोल्डर को ड्रॉ किया है वहीं पर इस तरह से रखेंगे और इसकी हम एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे। तो हमने बैक पार्ट की तरह इसकी मार्किंग कर ली है। अब हमें इसमें बस्ट पॉइंट की मार्किंग करनी है। तो बस्ट पॉइंट लेना है हमें 10 इंच और बेल्ट वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं, इसलिए उसकी मार्किंग करनी है हमें 12.5 इंच पर और नीचे से हमें इसे 1 इंच बढ़ा लेना है। अब हमें आर्म होल बनाना है फ्रंट। तो इस तरह से हमें लाइंस ड्रॉ करनी है और फ्रंट आर्म होल के लिए हमें 1/4 इंच अंदर की तरफ इस तरह से मार्किंग करनी है। यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल को इस तरह से ड्रॉ करेंगे। देखिए हल्के हाथों से हमें आर्म होल्स को ड्रॉ करना है। अब हम चेस्ट की तरफ से 1/2 इंच बढ़ाएंगे और यहाँ पर हमें टक्स के लिए बढ़ाना है। तो हम पहले बेल्ट की लाइन बनाएंगे। ये हमारी बेल्ट की लाइन है। अब यहाँ से 3.5 इंच पे हमें मार्किंग करनी है बस्ट का सेंटर और नीचे भी हमें 3.5 इंच पे मार्किंग करनी है। हम 1.25 इंच का टक्स लेंगे। यहाँ पर टोटल टक्स की विड्थ होगी हमारी 1.5 इंच। हमने जो ये 1.5 इंच का टक्स लिया है, अब हम दूसरे टक्स की भी मार्किंग कर लेंगे 1.5 इंच की डिस्टेंस पर।
और इस 1.5 इंच को हमने टक्स लिया था, तो उसे हम इस तरफ बढ़ा लेंगे। हम नेक को बाद में ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हमें 1.25 इंच बेल्ट का शेप दे देना है ऊपर की तरफ। अब हमें इसे कट कर लेना है। हम बेल्ट के पार्ट को यहाँ पर कट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा फैब्रिक थोड़ा सा कम है स्लीव्स के लिए, तो इसे हम नाप लेंगे। तो ये 4 इंच और 3 इंच आया है। इसे हम इस बचे हुए फैब्रिक से कट कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो स्लीव लेंथ हमारी रेडी लेंथ 10.5 इंच है, तो हमें 11.5 इंच में मार्क करनी है। लेकिन हमारा फैब्रिक थोड़ा सा कम है, तो मैं यहाँ पर जॉइंट लगा लूँगी। अब हमें यहाँ पर बेल्ट की कटिंग करनी है, तो यहाँ से हमें मार्किंग करनी है 4 इंच। और इस तरफ से हमें मार्किंग करनी है 3 इंच पर। यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक, और अब हमें इसे बेल्ट का शेप देना है। तो ये हमने बेल्ट का शेप दे दिया है इसे। इसमें भी हम जॉइंट लगाकर इसे भी हम रेडी कर लेंगे। तो मैंने इसे मेन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है। तो मेन फैब्रिक को और अस्तर के फैब्रिक को रखते हुए हम इसे बैक पार्ट को कच्चा कर लेंगे और फ्रंट पार्ट को भी हमें कच्चा कर लेना है। तो मैंने फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट्स को कच्चा कर लिया है स्टिच करके। अब इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसे कट कर लेंगे। तो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट्स के। अब हम बैक पार्ट के नेक की मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट की नेक विड्थ ली है मैंने 4 इंच, लेकिन हम उसे 3.25 इंच पे कट करेंगे क्योंकि जब हम इसे स्टिच करेंगे तो ये रेडी होकर 4 इंच हो जाएगा। और नेक की लेंथ लेनी है हमें 3 इंच। यहाँ पर इस तरह से हमें शेप दे देना है। हम इसे पिन अप कर लेंगे क्योंकि ये कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है, और इसे हमें अब कट कर लेना है। हम इसे वापस से पिन अप कर लेंगे। अब हम इसमें डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। तो राइट साइड में हमें 1 इंच इस तरह से छोड़ते हुए डिज़ाइन को ड्रॉ करना है और 1.25 इंच का हमें यहाँ पर गैप देना है। देखिए यहाँ से मैंने 1 इंच लिया है और यहाँ से मैंने लिया है 1.25 इंच। अब हमें यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब हमें इसे यहाँ से कट करना है, लेकिन उससे पहले हमें इसे स्टिच कर लेना है यहाँ पर। तो देखिए मैंने जहाँ पर लाइन ड्रॉ करी है उसके पास से इसे स्टिच कर लिया है। अब हम इसे कट करेंगे। तो मैंने यहाँ से इसे कट कर लिया है। अब हमें इसमें पाइपिंग बनानी है। तो देखिए कॉन्ट्रास्ट कलर से मैं इसमें पाइपिंग बनाऊंगी और नेक को भी फिनिश करना है हमें। तो नेक की फिनिशिंग के लिए हमने जो ये नेक कट किया था, तो पेपर पेस्टिंग के ऊपर हमें इस तरह से नेक को रखना है। हम इसे यहाँ से पिन अप कर लेंगे। और इस तरह से हमें यहाँ पर नेक ड्रॉ करना है। 1 इंच का मार्जिन रखते हुए पेपर पेस्टिंग के यहाँ पर हमें इसे कट करना है। हमें पेपर पेस्टिंग के यहाँ पर भी पिन लगा लेनी है जिससे हमारा नेक बहुत ही अच्छी तरह से कटे। ऊपर की
तरफ हमें 1/2 इंच छोड़ देना है। तो अब हमें नेक को भी रेडी कर लेना है और पाइपिंग लगाकर नेक को बना लेना है। तो देखिए मैंने नेक को रेडी कर लिया है और दोनों ही तरफ मैंने पाइपिंग भी लगा दी है और इस तरह की मैंने एक पट्टी भी तैयार करी है जो हम इसके नीचे लगाएंगे। यहाँ पर हमें बटन्स लगाने हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर बो भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसे भी अटैच कर लिया है। अब हमें इसमें टक्स लगाने हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की टक्स लगाएंगे। तो हमें चारों ही फ्रंट पार्ट के टक्स लगा लेने हैं और बैक पार्ट के भी हमें टक्स लगा लेने हैं। तो फ्रंट और बैक के टक्स लग चुके हैं। अब हमें इसमें बेल्ट लगाना है और नेक की फिनिशिंग करनी है। तो मैंने बेल्ट को भी जॉइंट कर लिया है और मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया है। तो अब हम इसमें बेल्ट और नेक को भी फिनिश कर लेंगे। तो मैंने इसे इस तरह से रेडी कर लिया है। अब हम इसमें आई हुक की पट्टियाँ लगाएंगे। तो ये हुक की पट्टी है जो कि 1.5 इंच की ली है मैंने और आई की पट्टी ली है मैंने 2.5 इंच की। तो मैं इसे भी फिनिश कर लूँगी। तो मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है और शोल्डर को भी जॉइंट कर लिया है। अब हम इसमें स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स में जो फैब्रिक कम था उसे मैंने जोड़ लिया है। अब हमें 10.5 इंच की स्लीव्स चाहिए। तो मैं यहाँ पर 11.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और स्लीव्स डाउन के लिए मैं 4 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो 3.5 इंच पर भी कर सकते हैं। आर्म होल राउंड है 14 इंच, तो उसका आधा लेना है हमें 7 इंच और सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है हमें 1.5 इंच। स्लीव राउंड है हमारा 4.5 इंच और यहाँ पर हमें मार्जिन लेना है 1.5 इंच। इस तरह से 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए हमें एक बॉटम से लाइन बनानी है और 2.5 इंच नीचे की तरफ लेते हुए हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, ताकि जब हम इसे स्टिच करें और पहने तो हमारे स्लीव्स के यहाँ पर झोल ना आए। इसलिए हम इस तरह से इसे मार्क कर रहे हैं। तो हमारी स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग हो गई है और फिटिंग पॉइंट के यहाँ पर और सेंटर में हमें यहाँ पर कट लगा लेने हैं। अब हम इसे मैन फैब्रिक पे कट कर लेंगे और मैंने इसे मैन फैब्रिक पे कट करके इसे स्टिच कर लिया है। अब हम इस पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर एक पट्टी लगानी है। तो मैंने इस पे ये पट्टियाँ लगा ली है। अब हमें पेपर पेस्टिंग के पीसेस कट करने हैं। तो मैंने 3-3 पीस कट किए हैं। एक पीस मैंने 2 इंच का कट किया है और एक पीस मैंने 1.5 इंच का कट किया है और सबसे छोटा वाला पीस मैंने 1-1 इंच का कट किया है। स्क्वायर पीसेस मैंने कट किए हैं। अब हम इसे ग्रीन फैब्रिक पे चिपका लेंगे पेपर पेस्टिंग को और यहाँ पर हमें इस तरह से इसे अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने इसे स्टिच भी कर लिया है और स्लीव्स को भी स्टिच कर लिया है और ये डिज़ाइन हमारी इस तरह से आई है। अब हम यहाँ पर इसमें बटन्स लगाएंगे। देखिए दोनों ही स्लीव्स की डिज़ाइन इस तरह से बनी हुई है। अब हम इसमें इन बटन को लगाएंगे और बैक साइड में भी हम यहाँ पर बटन्स लगाएंगे। तो बैक साइड में हमें ग्रीन कलर के बटन लगाने हैं इस तरह से। अगर आप बटन्स नहीं लगाना चाहते तो आप लूप लगा सकते हैं यहाँ पर एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।